नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। किसी भी पंथ के रियल फॉलोअर से ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जो कभी कन्वर्ट हुए थे, और इसका जीता जाता उदाहरण आज के टाइम में पाकिस्तान है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे देश में विभाजन हुआ था तो एक मजहबी देश को पूरा के पूरा हमारे देश को काट कर, हमारे भारत को कट करके एक पूरा मजहबी देश बना दिया गया था, जिसका नाम पाकिस्तान है। कुछ टाइम तक तो वो सही रहा, कुछ सालों तक तो उसने बहुत अच्छे से तरक्की की, क्योंकि भारत के अंदर मजहब के नाम पर बहुत सारे कलेश, बहुत सारी ऐसी राज्य सत्ता थी लोगों की जो इसी सोच से अभी तक भी भरे हुए थे, जो अभी भी मन के अंदर वही कट्टरवादी सोच रखकर रखे हुए थे, और इसीलिए हमारे देश को वो लोग चला रहे थे। और उन्होंने हमारे देश के जो गरीब जनता थी, जो हिंदू जनता थी, उनको पता नहीं लगने दिया कि उनकी जो सत्ता में आने की सोच है वो क्या है। वो ग्राउंड तक इस बात को पहुंचने देते थे। सबसे बड़ी बात, अगर एक राज्य के अंदर वो कुछ ऐसा कांड करते थे जो कहीं ना कहीं गलत था, वो दूसरे राज्य तक पहुंचने नहीं देते थे, तब तक उसे दबा दिया था उस न्यूज को। लेकिन क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ चुका है, भारत विकसित देश होने की तरफ चल पड़ा है, तो अब बहुत सी बातें उस समय की खुलकर आती हैं कि क्यों देश का विभाजन हुआ, क्यों ऐसे घटिया लोग हमारे देश में पले बड़े रहे, क्यों ऐसे घटिया लोग हमारे देश की सत्ता पर राज करते रहे, जिन्होंने हमारे देश की हिस्ट्री तक को मिटा दिया, जिन्होंने हमारे देश के उस संविधान को ध्वस्त कर दिया, उसके अंदर इतने सारे चेंजेस किए जिससे हमारा हिंदू समाज हर तरीके से अस्त व्यस्त हो जाए। और जातिवाद की राजनीति तो वो आज तक करते आ रहे हैं। आज तक वो यही चाहते हैं कि हिंदू बटे रहें, हिंदू अगर एक हुआ तो हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। यही सोच रख के वो आज तक भी कहीं ना कहीं सत्ता में कुछ स्थान पाए हुए हैं। आज तक भी वो हमारे भारत के हिंदुओं को बांटते रहते हैं। हालांकि वो कोशिश किसी और धर्म के लोगों को बांटने की नहीं करते। हम सभी जानते हैं कि अगर ईसाई धर्म हो या फिर मजहबी धर्म हो, दोनों के अंदर हर तरीके से जातिवाद है। वहां पर भी हर तरीके से अलग अलग कास्ट के लोग बटे हुए हैं। जातियां वहां भी होती हैं, लेकिन उन जातियों को जानबूझकर बाहर की ओर निकाला नहीं जाता। क्योंकि हिंदू बहुल्य देश है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि जो बहुल्य समाज होता है उसको जितना हो सके बांट सके, इसीलिए वो सत्ता में बने रहे, क्योंकि वो हम हिंदुओं को बांटते रहे। परंतु आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि मजहबी देश होने के साथ साथ वो एक ऐसी राह चुनता है जो कहीं ना कहीं उसे कट्टरवादिता की तरफ बढ़ाती जाती है। और क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये कहें कि 100% पाकिस्तान सभी कन्वर्टेड ही हैं, वो ये बात पूरी तरीके से भूल चुके हैं। इवन भारत में रहने वाले लोग भी ये बात भूल चुके हैं कि उनका मूल धर्म सनातन था। वो कन्वर्टेड हैं और अपनी जो सोच है वो कट्टरवादी बनाए हुए हैं, लेकिन वो रियल जो उनका खून है वो उसी मूल धर्म के हिसाब से है, सनातन के हिसाब से है। आज नहीं तो कल उन्हें सनातन को अपनाना होगा। नहीं भी अपनाएंगे तो खुद ही अपना मूलतः विनाश कर लेंगे। ये बात ये लोग भूल चुके हैं। और रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान तो पूरी तरीके से कट्टरवादी हो चुका है। इसी कट्टरवादिता को अपनाते हुए वो अपना सर्वस्व विनाश करने पर उतारू है हर तरीके से। वो ये बात नहीं सोच रहा कि उसकी ये कट्टरवादी सोच ही है जो उसे टेररिज्म की तरफ बढ़ा रही है। पाकिस्तान भूल चुका है कि अब वो एक पूरी तरीके से टेररिस्ट कंट्री बनने जा रहा है। वहां पर हर एक व्यक्ति के मन के अंदर हिंदुओं के प्रति नफरत है, काफिरों के प्रति नफरत है। सिर्फ हिंदुओं के प्रति नहीं, और भी अगर किसी मूल धर्म के, और भी अगर किसी मूल पंथ के लोग वहां पर रहते हैं, भले वो ईसाई हैं, भले वो जैन हैं, भले वो हिंदू हैं, भले वो सिख हैं, या भले कोई और पंथ के भी हैं, चाहे पारसी हो या कोई और छोटे मोटे जो लोग जो कुछ परसेंट हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, अगर वो भी उस देश में कहीं ना कहीं हैं तो वो उन्हें काफिर ही समझते हैं। इवन उनके पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि भारत से अलग हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जो टूरिज्म के नाम पर बहुत अच्छे प्लेसेस माने जाते थे। वहां के पहाड़ पर्वत हो या वहां की नदियां झीलें हो, उसी तरीके से, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से देखने लायक हैं,
तो वहां भी टूरिज्म के नाम पर बहुत सारे लोग आज भी विदेशों से आते हैं, भले भारत से आते हैं, भले विदेशों से आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वहां की वादियों को, वहां के पहाड़ों को देखने आते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है कि अब अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो टूरिज्म ही है। अगर टूरिस्ट लोगों के ऊपर भी अगर वो हमला करने लगेंगे तो पूरी तरीके से विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और एक दिन उनका समस्त तरीके से विनाश हो जाएगा। ये बात पाकिस्तान की आम जनता भूल चुकी है। और या तो ये कहें कि वहां के सियासी लोग, जो राजनेता हैं, जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के आम लोगों के मन में इतनी ज्यादा नफरत भर दी है, इतनी ज्यादा काफिरों के प्रति नफरत भर दी है कि वो लोग भूल चुके हैं कि टूरिज्म एकमात्र एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से वो कुछ कमा सकते हैं, अपने देश की जीडीपी में बढ़ावा कर सकते हैं, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये लोग वो भूल चुके हैं और अब वो टूरिस्ट पर हमला करने लगे हैं। पाकिस्तान में एक व्यक्ति घूमने जाता है, घूमने इन द सेंस कि वो ईद पर वहां पर घूमने जाता है। वो सोचता है कि वहां जाकर कुछ टूरिज्म का मजा लिया जाए, वहां के स्थानों पर जाया जाए और कहीं ना कहीं वो घूमने जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो सियालकोट से, पंजाब से जाता है। अब वहां जाता है ईद पर और जाकर सोचता है कि मैं वहां पर जाकर एक प्लेस देखूंगा जिसका नाम है स्वेत नाम है उस पाकिस्तान के प्लेस का। वहां जाकर वो अच्छे ढंग से अपने आप को, मतलब जो भी है वहां का नजारा देखना चाहता था। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया कि उसने ब्लास्फेमी की है, यानी कि ईश निंदा की है। अब ये इल्जाम सच्चा है या झूठा, इसकी अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है कि ये बात रियल में हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन इस बात के लिए वहां के लोगों ने, आम लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया कि उसने हमारी ब्लास्फेमी की है, हमारे मोहम्मद की, या जो भी जिसको वो मानते हैं, हमारे अल्लाह की या हमारी कुरान की एक तरीके से ईश निंदा की है। और उस ईश निंदा के कारण उस व्यक्ति के ऊपर वहां की पूरी भीड़ तंत्र ने, वहां के पूरी मॉब ने हमला कर दिया, उसको एक तरीके से लिंच करने की कोशिश की। अब इस लिंचिंग को रोकने के लिए वहां की पुलिस बीच में आई। उसने सोचा कि इस व्यक्ति को बचाना जरूरी है क्योंकि ये टूरिस्ट है, क्योंकि पुलिस भी समझती है कि अगर टूरिस्ट घबरा गए, टूरिस्ट यहां नहीं आए तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो लोगों ने कोशिश की, पुलिस वालों ने कोशिश की कि इसको बचाया जाए। उन्होंने लोगों के सामने एक तरह की दरख्वास्त की, उनको रिक्वेस्ट की कि इसे हम जेल डालेंगे और इसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। लेकिन वहां की पागल भीड़ ने उस पुलिस थाने के ऊपर हमला कर दिया, उस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, आग के हवाले कर दिया। इस तरह से घबराए हुए पुलिस वालों ने भी उस व्यक्ति को बाहर निकाला और बाहर भेज दिया। लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया, उस व्यक्ति को पकड़ा, उसे लिंच किया, मारा पीटा, जिस तरीके से उसको अधमरा कर सकते थे। पूरी तरह से मारा नहीं, अधमरा कर दिया। बहुत बुरी तरीके से उसे पीटा गया, लिंच किया गया, उसको नोचा गया। जब वो अधमरा हो गया उसके बाद उसके ऊपर तेल छिड़क दिया गया, उसको जला दिया गया। वहां पर एक टूरिस्ट को जला दिया गया जो वहां पर सिर्फ घूमने आया था। उसने ब्लास्फेमी की थी या नहीं की थी इसका कहीं कोई सबूत नहीं है। फिलहाल इसके बारे में कहीं कोई न्यूज नहीं है। पाकिस्तान की अखबारों में भी इस तरह की न्यूज नहीं है कि वो ब्लास्फेमी किस तरीके से की गई, कहां की गई, क्या कारण था, क्या कहा गया था, कुछ नहीं है। बस ये जरूर है कि वहां पर एक टूरिस्ट को जला दिया गया है, उसे मार दिया गया है, उसे जिंदा जला दिया गया है। जलाने के बाद वहां की खड़ी जो भीड़ थी उसने वही नारे लगाए जो यहाँ पर हम अक्सर सुनने को मिलते हैं जब वो किसी ना किसी तरीके से ST/SG का काम करते हैं या किसी तरह से भीड़ को इकट्ठा करते हैं और भीड़ को किसी ना किसी के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर किसी की लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। वही अल्लाह अकबर के नारे वहां पर भी लगाए गए। क्या इसे कहते हैं मजहब? क्या यही वो मजहब है जिसके नाम पर ये लोग अपनी बड़ी बड़ी किताबें रचते हैं? क्या यही वो मजहब है जिसके नाम पर ये अपने कट्टरवादी होने का एक दंभ भरते हैं? यही वो चीज है। मुझे समझ नहीं आता कि ब्लास्फेमी थी या नहीं थी, ये अलग बात है।
उसका कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन उस बात को कोर्ट में ले जाने की बजाय एक पूरी भीड़ ने एक व्यक्ति को ही जला दिया। आप उसे मारते पीटते वहां तक भी ठीक था, लेकिन आप उसे खत्म ही कर दें, आप उसकी हत्या कर दें, ये कहां तक सही है? उस ब्लास्फेमी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कि वो सच में हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इस निंदा के नाम पर ये हत्याएं कब तक होती रहेंगी? कब तक ये मजहबी लोग इस तरह की चीजें करते रहेंगे? ये सरासर गलत है। आप संविधान को नहीं मानते, मैं समझ सकती हूं, लेकिन अगर आप ये भी नहीं मानते, जिस नाम का आप दम्भ बढ़ते हैं, जिस नाम का आप कहते हैं कि हम इंसानियत को मानते हैं, तो इसका मतलब तो यही है आप इंसानियत को भी नहीं मानते। क्योंकि आप एक इंसान को जो कि वहां पर घूमने आया है, जो कि एक टूरिस्ट के तौर पर वहां पर आया है, आप उसे जिंदा जला रहे हैं लोगों के सामने एक भीड़ के रूप में। और यदि उसे कोई बचाने की कोशिश करे, ये कहे कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो आप उसको भी नहीं मानते और पूरे स्टेशन को भी जला देते हैं। ये कोई मजहब नहीं है, ये एक तरीके का एक कट्टरवाद है। ये एक तरीके के आपके अंदर एक ईर्ष्या है, एक गुस्सा है लोगों के प्रति, जो आपको कहीं ना कहीं खुद को भस्म एक दिन कर देगी। खैर, पाकिस्तान की हरकत एक दिन खुद उसको दाने दाने को मोहताज कर देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मारा है जो एक टूरिस्ट था, जो किसी और जगह से आया था। इस तरीके से हरकत करने के बाद बहुत से ऐसे हैंडल हैं सोशल मीडिया पर जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टूरिस्ट की तरह जाना ठीक नहीं, अब किसी को भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए। यदि ऐसा हुआ तो यकीन मानिए आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, जो कि पहले से ही डगमगाई हुई है, अब पूरी तरीके से डगमगा जाएगी, और आपके लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो भी इसे बचा नहीं पाएंगे। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।